A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 4 का पार्ट 6 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सोक्रेटिस, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे सुकरात। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं रोडा पावर। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता दिया है और इस चैप्टर के सभी पैसेज भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चैनल पे जाकर इंग्लिश की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 6 है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स ईच। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है हु वाज सोक्रेटिस, वेयर डिड ही लिव, यानी सुकरात कौन था, वह कहाँ रहता था। ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 3 बार पहले भी पूछा जा चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 2011 में, 2017 में और 2019 में। तो इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस वाज अ ग्रेट फिलोसफर। अब यहाँ पे फिलोसफर लिखा है, फिलोसफर की हिंदी मीनिंग होती है दार्शनिक। क्या होती है? दार्शनिक होती है, ध्यान रखिएगा। तो सोक्रेटिस वाज अ ग्रेट फिलोसफर, एज अ बॉय ही वाज अगली एंड अंडरसाइज्ड, he had a flat nose and bulging eyes, he was always rather shabbily dressed, he lived in Athens about 400 years before Christ was born। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी सुकरात एक महान दार्शनिक था। बचपन में वह कुरूप और ठिगना था। ठिगना मतलब क्या हो जाएगा? छोटे कद का था। उसकी नाक चपटी और आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थी। वह सदैव फटे पुराने कपड़े पहनता था। वह ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पूर्व एथेंस में रहता था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट वर इंपॉर्टेंट लेसन्स इन हिज स्कूल, यानी उसके स्कूल में महत्वपूर्ण पाठ क्या थे। उसके से मतलब यहाँ पे सुकरात से है, यानी सुकरात के स्कूल में महत्वपूर्ण पाठ क्या थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स वर द इम्पॉर्टेंट लेसन्स इन हिज स्कूल, साइंस, मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट स्टार्स वर आल्सो टॉट देयर, यानी संगीत और व्यायाम उसके स्कूल के महत्वपूर्ण पाठ थे, यानी सुकरात के स्कूल के महत्वपूर्ण पाठ थे। वहां पर विज्ञान, गणित तथा तारों के विषय में भी थोड़ी शिक्षा दी जाती थी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे यहाँ पे पूछा है कि व्हाट वाज सिस्टम ऑफ डेथ सेंटेंस इन एथेंस। क्या पूछा गया क्वेश्चन कि व्हाट वाज सिस्टम ऑफ डेथ सेंटेंस इन एथेंस, यानी एथेंस में मृत्यु दंड की क्या व्यवस्था थी, या फिर अथवा करके यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ वाज द सेंटेंस टू डेथ कैरिड आउट इन एथेंस। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन इसका आंसर एक ही होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है हाउ वाज द सेंटेंस टू डेथ कैरिड आउट इन एथेंस, यानी एथेंस में मृत्युदंड कैसे दिया जाता था। और पहले पूछा गया है कि व्हाट वाज सिस्टम ऑफ डेथ सेंटेंस इन एथेंस, यानी एथेंस में मृत्युदंड की क्या व्यवस्था थी। तो देखिए 2 तरीके से पूछा जा सकता है और एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2012 में। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ।
हूं, तो आंसर हो जाएगा इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन। यानी एथेंस में जब लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था तो उन्हें जहर का प्याला दिया जाता था। ये तो मैंने आपको जब चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन बताया था तो वहीं पे मैंने आपको बताया था। ये जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, अगर आपने चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ा है, वो वीडियो देखी है, तो ये सबको तो आपको वैसे ही ये क्वेश्चंस याद हो गए होंगे बड़े आसानी से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इन एथेंस when people were condemned to die they were given a cup of poison। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि व्हाट डिड सोक्रेटिस से बिफोर ड्रिंकिंग द पॉइजन, यानी जहर पीने से पहले सुकरात ने क्या कहा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस सेड बिफोर ड्रिंकिंग द पॉइजन मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड। यानी जहर पीने से पहले सुकरात ने कहा कि देवतागण इस संसार से दूसरे संसार की मेरी यात्रा को सफल बनाएं। सोक्रेटिस सेड बिफोर ड्रिंकिंग द पॉइजन मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड मीन्स क्या हो जाएगा, संसार होता है, ये आप सबको पता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाई डिड सोक्रेटिस गो टू द कोर्ट, यानी सुकरात न्यायालय क्यों गया था, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोक्रेटिस वाज नो कोवार्ड। अब देखिए यहाँ पे कोवार्ड लिखा है, तो कोवार्ड मीन्स क्या होता है, कायर होता है। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, कायर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो सोक्रेटिस वाज नो कोवार्ड, ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग and that he had only taught what he believed to be just, true and honorable, so he went to the court। यानी सुकरात कायर नहीं था, वह जानता था कि उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है और उसने लोगों को उसी बात की शिक्षा दी है जिसे वह उचित, सत्य और सम्मानित समझता था, अतः वह न्यायालय गया। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट वाज सोक्रेटिस एम इन टॉकिंग टू पीपल, यानी लोगों से बात करने में सुकरात का क्या उद्देश्य था, क्या लक्ष्य था। देखिए एम मतलब क्या होता है, उद्देश्य या फिर लक्ष्य। तो ये यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट वाज सोक्रेटिस एम इन टॉकिंग टू पीपल। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया, 2013 में और 2016 में। तो क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जितने क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहा हूँ, देखिए मैंने आप लोगों को हिंदी ट्रांसलेशन इस चैप्टर का पहले ही बता दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है, हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा है ना, तो ये तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप लोगों को याद हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। द एम ऑफ सोक्रेटिस इन टॉकिंग टू द पीपल वाज to let them know what was right and noble. He told his countrymen that everyone must learn to think for himself and shape his own conduct। अब देखिए यहाँ पे कंडक्ट लिखा है, कंडक्ट मीन्स क्या होता है, आचरण होता है। तो लोगों से बातचीत करने का सुकरात का यह उद्देश्य था कि लोग यह जान ले कि क्या उचित तथा श्रेष्ठ है। उसने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप विचार करना सीखना चाहिए तथा अपने आचरण को बनाना चाहिए। किसने बताया, सुकरात ने बताया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है ये। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि वाई वर हिज पीपल्स सैड, यानी उसके शिष्य दुखी क्यों थे। किसके शिष्य, सुकरात के शिष्य दुखी क्यों थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हिज पीपल्स वर सैड व्हेन दे न्यू दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हिज पीपल्स वर सैड when they knew that Socrates would die soon, यानी जब उसके शिष्यों ने जान लिया, यानी जब सुकरात के शिष्यों ने जान लिया कि सुकरात की मृत्यु शीघ्र हो जाएगी तो वे दुखी हो गए। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, प्लेटो one of his pupils has written he was like a father of whom we were being bereaved and
वी वर अबाउट टू पास टू रेस्ट ऑफ आवर लीव्स एज ऑर्फेंस। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है प्लेटो वन ऑफ हिज प्यूपल्स हैज रिटेन ही वाज लाइक अ फादर ऑफ हुम वी वर bereaved we were being bereaved and we were about to pass the rest of our lives as ऑर्फेन। यानी प्लेटो जो उसके शिष्यों में से एक था, उसने लिखा है कि वह पिता के समान था जिससे हमें वंचित किया जा रहा है और हम अपना शेष जीवन अनाथों के समान व्यतीत करने वाले थे। ठीक है, ये किसने लिखा है? ये प्लेटो ने लिखा है। किसके लिए लिखा है? सुकरात के लिए लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है कि व्हाट फीलिंग्स डिड द जेलर एक्सप्रेस टू सोक्रेटिस व्हाइल गिविंग द कप ऑफ पॉइजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। यहाँ पे पूछा गया कि सुकरात को जहर का प्याला देते समय जेलर ने उससे क्या भावनाएं व्यक्त की, या फिर अथवा करके और करके आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डिड द जेलर से टू सोक्रेटिस बिफोर गिविंग हिम अ कप ऑफ पॉइजन। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2013 के बोर्ड एग्जाम में, यानी जहर का प्याला देते समय जेलर ने सुकरात से क्या कहा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पैसेज में भी करवाया हुआ है और जब चैप्टर पढ़ा रहा था वहां भी मैंने आपको डिटेल में बताया। ये तो आपको ये क्वेश्चन तो पहले से ही तैयार हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द जेलर एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स व्हाइल गिविंग द कप ऑफ द पॉइजन दैट ही न्यू सोक्रेटिस टू बी द noblest and gentlest and the best of all who ever came to that place. So he requested him not be angry with him when he would give him to drink the poison। यानी जहर का प्याला देते समय जेलर ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। ठीक है, कि वह जानता था कि सुकरात उन सभी व्यक्तियों में जो आज तक यहाँ आए हैं, यानी वहाँ पे जेल में आए हैं, सबसे अधिक सज्जन, श्रेष्ठ तथा अच्छा व्यक्ति है। ये जेलर को पता था, इसलिए उसने सुकरात से निवेदन किया कि जब वह उसे जहर का प्याला पीने के लिए दे तो वह उससे नाराज ना हो, यानी सुकरात जेलर से नाराज ना हो। ठीक है, जेलर ने ये कहा कि जब मैं आपको जहर का प्याला पीने के लिए कहूँ या फिर दूँ तो आप मुझसे नाराज मत होना, इसमें मेरी गलती नहीं है। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि सुकरात ने कोई गलत काम नहीं किया था, उसे जानबूझकर फंसाया गया था और ये बात जेलर को पता थी, लेकिन जेलर कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हु वाज क्राइटो, व्हाट डिड सोक्रेटिस से टू हिम बिफोर डेथ। यानी क्राइटो कौन था, सुकरात ने उससे मरने के पूर्व क्या कहा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्राइटो वाज सोक्रेटिस प्यूपिल, यानी क्राइटो सुकरात का एक शिष्य था। सोक्रेटिस सेड टू क्राइटो इफ ही कुड डू हिम अ फेवर, ही आल्सो एडेड दैट ही हैड ओड अ कॉक टू। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? कॉक टू इकुलापियस एंड आस्क्ड इफ ही वुड पे द डेब्ट। हिज प्यूपिल रिप्लाइड दैट इट वुड बी पेड। ठीक है, ये यहाँ पे कहा। तो देखिए क्राइटो सुकरात का एक शिष्य था। सुकरात ने क्राइटो से कहा तुम मुझ पर एक कृपा कर सकते हो। उसने यह भी कहा कि उसे इकुलापियस को एक मुर्गा भेंट चढ़ाना है और पूछा वह उसका ऋण चुका देगा। तो उसके शिष्य ने उत्तर दिया कि उसका ऋण चुका दिया जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्राइटो वाज सोक्रेटिस प्यूपिल। प्यूपिल मीन्स क्या होता है? प्यूपिल मीन्स होता है शिष्य। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे PU होता है। ठीक है, PUPIL होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है PEOPLE, प्यूपिल मतलब लोग, लेकिन इस प्यूपिल का मतलब क्या होता है? शिष्य होता है। तो क्राइटो वाज सोक्रेटिस प्यूपिल। सोक्रेटिस सेड टू क्राइटो इफ ही कुड डू हिम अ फेवर, ही आल्सो एडेड दैट ही हैड ओड, ठीक है, he had owed a cock to Aesculapius and asked if he would pay the debt. His pupil replied that it would be paid। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि व्हाट डिड सोक्रेटिस ऑफन टॉक टू द पीपल ऑफ एथेंस। यानी सुकरात एथेंस के लोगों से अक्सर क्या बात किया करता था?
ये क्वेश्चन 2011 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ सो दैट यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव the power to see what was right, just, true and beautiful and so shape his own conduct. He wanted Athens to be a perfect state. यानी सुकरात ने अपने देशवासियों से बातचीत करके कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप विचार करना चाहिए ताकि तर्क शक्ति बढ़े और वह यह जान ले कि क्या सही है, ठीक है, यह जाने कि क्या सही है, उचित, पूर्ण, न्यायपूर्ण, सत्य और सुंदर है। इससे उनका आचरण भी ठीक होगा। सुकरात एथेंस को एक संपूर्ण देश के रूप में देखना चाहते थे, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि व्हाई डिड सोक्रेटिस नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस आइदर टू एस्केप और हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर। यानी सुकरात ने अपने मित्र की सलाह क्यों नहीं मानी, जब तक तूफान थम न जाए वह वहां से बचकर निकल जाए या छिप जाए। ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है 2015 के बोर्ड एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू रन अवे और हाइड बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट देयर एडवाइस बिकॉज ही वाज नॉट अ कोवार्ड। He knew that he had done nothing wrong and that he had only taught what he believed to be just and true. यानी सुकरात के मित्रों ने उससे मिन्नत की, यानी उससे मिन्नत किया कि वह भाग जाए या फिर छुप जाए, यानी आग्रह किया कि वह भाग जाए कि तो वह छुप जाए, पर उसने उनकी सलाह नहीं मानी। सुकरात ने अपने मित्रों की सलाह नहीं मानी क्योंकि सुकरात कायर नहीं था। वह जानता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था और यह कि उसने लोगों को वही सिखाया है, ठीक है, यह कि उसने लोगों को वही सिखाया है जो न्याय, उचित और सत्य समझा। यानी सुकरात को पता था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। सुकरात जानता था कि उसने लोगों को अच्छी शिक्षा ही दी है, तो इसीलिए वो डरकर भागा नहीं, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि व्हाट डिड सोक्रेटिस ट्राई टू टीच द पीपल बाय टॉकिंग टू देम। यानी लोगों से बातें करके सुकरात उन्हें क्या सिखाने की कोशिश करता था। 2016 में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस टॉट द पीपल दैट एवरीवन मस्ट reason to know what was right, just, true and beautiful to shape his own conduct। यानी सुकरात लोगों को बताता था कि प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने के लिए कि क्या उचित, न्यायपूर्ण, सत्य और सुंदर है, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए तथा इस प्रकार अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज दिस सोक्रेटिस से टू द जजेस इन द कोर्ट। यानी अदालत में सुकरात ने जज से क्या कहा। व्हाट इज दिस सोक्रेटिस से टू द जजेस इन द कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस सेड टू द जजेस इन द कोर्ट दैट ही वाज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स फॉर वॉट ही बिलीव्ड टू बी राइट। यानी सुकरात ने अदालत में जज से कहा कि जिस बात के लिए वह विश्वास करता है कि वह सही है, उसके लिए वह कई बार मर जाने के लिए तैयार है। यह यहाँ पे सुकरात ने कहा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि व्हाट डिड सोक्रेटिस वांट टू एथेंस टू बी। व्हाट डिड ही आस्क द एथेनियंस टू डू अचीव दिस एंड। यानी सुकरात एथेंस को क्या बनाना चाहते थे, इसे प्राप्त करने के लिए एथेंस वासियों से क्या कहते थे। ये क्वेश्चन 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस टोल्ड एवरीवन दैट एथेंस कुड बी अ परफेक्ट स्टेट इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज
ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल। यानी सुकरात ने प्रत्येक व्यक्ति को बताया कि एथेंस एक आदर्श राज्य बन सकता है यदि प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को शिक्षित करे या देखने के लिए कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या श्रेष्ठ हैं। ठीक है, क्या चीज़ सही है और क्या श्रेष्ठ है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई वाज सोक्रेटिस पनिश्ड, यानी सुकरात को दंडित क्यों किया गया। 2019 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस वाज पनिश्ड बिकॉज ही वाज ब्लेम्ड फॉर लीडिंग यंग मैन ऑफ एथेंस एस्ट्रे, यानी सुकरात को दंडित किया गया क्योंकि उसके ऊपर आरोप था कि वह नवयुवकों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है, उनको भटका रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस वाज पनिश्ड बिकॉज ही वाज ब्लेम्ड फॉर लीडिंग यंग मैन ऑफ एथेंस एस्ट्रे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवा दिए हैं। टोटल 15 क्वेश्चन कराए हैं। अगर इतना पढ़ लिया ना तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी में से आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अभी भी ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इस चैप्टर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं और मैच द वर्ड। जैसे ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा आपका इंग्लिश प्रोस का ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और इंग्लिश प्रोस का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अब इवनिंग में 5 बजे आप लोगों की शाम को 5 बजे बायोलॉजी की क्लास होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।